आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, आप अपनी बुक में से देखना, मैं अपनी बुक में से पढ़ता हूँ। तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, ए बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डेज वॉज रिस्पेक्टिवली 1094 इत्यादि। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। मतलब क्या है, देखो सॉल्यूशन नंबर 1 है। कौन सा 1? बोल रहा है 4 दिन के लिए ना स्कूल के अंदर एक एग्जीबिशन लगी, बुक एग्जीबिशन। तो फर्स्ट डे जो टिकट्स बिकी, उनकी टिकट फर्स्ट डे बिकी। फर्स्ट डे कितनी टिकट्स बिकी? 1094 इतनी टिकट बिकी। फिर सेकंड डे 1812 इतनी टिकट बिकी। फिर थर्ड डे 2050 इतनी टिकट बिकी। फिर फाइनल डे मतलब फोर्थ डे, या फाइनल डे भी बोल सकते हैं उसे, कि 4 दिन का एग्जीबिशन था तो फोर्थ डे मतलब फाइनल डे। उस दिन कितनी टिकट बिकी? 2751। फिर हमसे लास्ट में पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द ऑल 4 days। मतलब चारों दिन में टोटल कितनी टिकट्स बिकी। तो टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ टिकट मतलब इन सब का सम। मतलब कुछ इस तरह से, मान लो कोई दुकानदार है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। पहले दिन उसकी 10 टॉफी बिकी, दूसरे दिन उसकी 25 टॉफी बिकी, तीसरे दिन उसकी 15 टॉफी बिकी, चौथे दिन दोबारा उसकी 10 टॉफी बिकी। तो टोटल कितनी टॉफी बिक गई? तो इन सब का सम कितना है? 60 टॉफीज बिक गई। तो पहले दिन इतने टिकट, दूसरे इतने, तीसरे दिन इतने, चौथे दिन इतने टिकट बिके। तो टोटल कितने टिकट बिके? तो टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इज द, कितने, इनका सम, सबका सम निकाल देंगे। सम का मतलब होता है एडिशन। सबका सम 1094, 1812, 2050 और 275 और 1, इन सबका सम कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। तो देखो 4 और 2 6 और 1 7, 5 5 10 और 1 11 और 9 20 का 0 2 कैरी, 2 और 8 10 और 7 17, 7 और 1 कैरी। तो 1 2 3 और 2 5 और 2 7, तो 7,707। तो 7,707 टिकट सोल्ड हुई टोटल। ये आ गई टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुई जो चारों दिन में। कितनी आई? 7,707। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। He has so far scored 6,980 runs in test match. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? मतलब एक शेखर नाम का एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, शेखर है, उनने आज तक 6,980 रन्स बनाए टेस्ट मैच में। उसको 10,000 रन्स कंप्लीट करने हैं, अपना टारगेट उसका 10,000 रन है, और उनने 6,980 रन्स अभी तक बना चुका है। तो उसको और कितने रन्स बनाने हैं ताकि 10,000 पूरे हो जाए? तो सेकंड क्वेश्चन है। तो लिखेंगे शेखर स्कोर्स सो फार, आज तक 6,980 runs. He wishes to score 10,000 runs. तो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी
मोर रन्स डज ही नीड। तो इतने रन उनने बनाए हैं आज तक और इतने बनाने हैं। मतलब ऐसे है, जैसे जैसे आपको ना डेली 10-10 रुपए मिलते हैं, आपको ना 100 रुपए कंप्लीट करने हैं। तो मान लो एक दिन मिला, दूसरे दिन 10 रुपए मिले, टोटल हो गए 20 रुपए। तो अभी 100 रुपए कंप्लीट करने के लिए आपको कितने रुपए चाहिए, कितने चाहिए कैसे पता लगेगा? 100 में से इस 20 को माइनस कर देंगे, 80 रुपए और चाहिए हमें, ताकि हमारे 100 रुपए पूरे हो जाए। तो ऐसे इतने रन बना लिए, इतने बनाने हैं, तो कितने और बनाने हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। बड़ा कौन सा है? 10,000 और 6,980, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 0 में से 0 गया 0, ये 10 हो गया, यहाँ 8 गया 2, सब्ट्रैक्ट करना आपको आता होगा। ठीक, 3020, इतने उसको रन्स अभी बनाने हैं। कितने रन्स? इतने इतने रन्स। ही नीड 3020 मोर रन्स टू कंप्लीट हिज स्कोर अप टू 10,000। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो देखो क्या है थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ, तो बस कहता है नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। कितने आए? 5,77,500 इतने वोट्स। और हिज नियरेस्ट राइवल, उसका जो राइवल है, दुश्मन है, उनने स्कोर किए तो नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट राइवल कितने बनाए उनने? 3,48,700 इतने बनाए। तो बताना है कितने मार्जिन से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, जो जीता है, वो कितने कितने वोट से जीत गया। तो इनने इतने बनाए, इनने इतने बनाए, इनने कम बनाए, इनने ज्यादा बनाए, सक्सेसफुल तभी हुआ ये। तो इनने ज्यादा बनाए, तो इनने हारने वाले से कितने ज्यादा बनाए, तो कैसे पता लगेगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो लिख देंगे ये वाला में से इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 5,77,500 में से 3,48,700 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस। तो आंसर आएगा 57 गया 8, 6 में से 8 गया 8, 6 में 4 गया 2, और यहाँ पे 2, और ये कॉमा था यहाँ पे, यहाँ यहाँ यहाँ, पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद। तो इतने मार्जिन से वो जीता। तो लिखेंगे देयरफॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन बाय ए मार्जिन ऑफ 2,28,800 वोट्स। क्या लिखेंगे? देयरफॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन बाय ए मार्जिन ऑफ 2,28,800 वोट्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है
बोलता है कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ 2,85,891 in the first week of June and book worth rupees 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? मतलब क्या बोल रहा है, कीर्ति बुक स्टोर है, ठीक है, तो लिखते हैं, देखो, तो देखो कौन सा है, फोर्थ, तो बुक स्टोर है ना कीर्ति वाला। तो जो बुक उनने फर्स्ट वीक में जून की, तो बुक्स पहले वीक में जून की, बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, पहले वीक में इतने सोल्ड करे बुक्स, कितने रुपीस के, कितना था, 2,85,000 और 891, इतने रुपीस के, ठीक है। तो कीर्ति बुक स्टोर ने, और दूसरे सेकंड वीक में उनने 4,07,68 रुपीस के करे। तो बुक्स सोल्ड इन सेकंड वीक कितनी, 4,07,68 रुपीस की। तो अब उनने पूछा था टोटल बुक सोल्ड हुई जो कितनी थी, तो टोटल कितनी बुक सोल्ड हुई, तो फर्स्ट वीक में इतनी बुक सोल्ड हुई, सेकंड वीक में इतनी बुक्स, तो टोटल बुक्स कितनी सोल्ड हुई, इन सब का सम कर देंगे इन दोनों का। तो ये 8199615 8816 6 8 और 6, तो ये आई हमारी टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। और क्या पूछा था उनने, और भी पूछा था ना, हाँ, कहा था हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, दोनों वीक की एक साथ कितनी सेल हुई, तो इतनी हुई, कितनी, 6,86,659। और क्या पूछा था कि इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड हाउ मच, मतलब कौन से वीक में सेल जो है ग्रेटर, कौन से वीक में, फर्स्ट में या सेकंड में सेल जो है ज्यादा रुपए की हुई, तो 2 लाख ज्यादा है या 4 लाख ज्यादा है, तो ऑफकोर्स 4 लाख ज्यादा है, तो 4,768 इज बिगर देन 2,85,891। तो ये सेकंड वीक का था, तो सेकंड वीक में ज्यादा हुई थी सेल, तो सेल्स ग्रेटर इन सेकंड वीक। और क्या पूछा था उन्होंने, सेकंड वीक में ग्रेटर हुई एंड बाय हाउ मच, तो कितनी ज्यादा हुई, मतलब सेकंड वीक में तो ज्यादा सेल हुई और पहली वाले से कितनी ज्यादा हुई, वो कैसे पता लगा, पहली वाले इसमें से इसको माइनस कर देंगे। एंड हाउ मच पूछा ना, तो 4,07,68 में से 2,85,891 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतनी ज्यादा हुई। कितना है ये, 7, 16 में से 9 गया तो 7, 17 में से 8 गया तो 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, कितनी ज्यादा हुई, तो 1,14,877, ये 8 है ना, तो इतनी ज्यादा हुई। तो लिखेंगे देयरफॉर, एक मिनट, हाँ अब दिख रहा है आपको, तो लिखेंगे देयरफॉर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये 3 डॉट बना देते हैं ऐसे, इसका मतलब होता है देयरफॉर, इसका मतलब क्या होता है, देयर फोर, ये जो 3 डॉट बने हैं ना, मैंने हमेशा याद रखना, इन 3 डॉट का मतलब होता है देयरफॉर। तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर 1,14,877 मोर बुक्स, मोर इतनी ज्यादा बुक्स,
इतनी ज्यादा बुक्स वर सोल्ड इन सेकंड वीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। तो 5 वाला थोड़ा ध्यान से समझो। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो सब्ट्रैक्शन डिफरेंस किस में निकालना है, एक तो ग्रेटेस्ट वैल्यू में और एक लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट। डिजिट कौन कौन सी दिया है हमें, 6, 2, 7, 4 और 3 ईच ओनली वंस। तो सबसे पहले ये हमें डिजिट दिया, सबसे पहले से ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा इन डिजिट से। तो इसमें से पहले सबसे बड़ा वाला लिखेंगे। देखो सबसे बड़ी क्या है, 7। फिर उससे छोटा कौन सी है, 6। फिर उससे छोटी 4। फिर उससे छोटी 3। फिर उससे छोटी 2। ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। इन डिजिट से मिला के इससे बड़ा कोई नंबर नहीं बन सकता, क्या आप कोशिश कर लेना। ये सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं बनेगा इन डिजिट का यूज करके। और ये एक ही बार यूज करनी थी, एक डिजिट दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे 7 7 लिख दो कभी दोबारा, तो एक ही बार लिखी जाएगी एक डिजिट। अब बनाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे इन डिजिट से। स्मॉलेस्ट नंबर पहले सबसे छोटा लिखो। सबसे छोटा क्या है, 2। फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। इन डिजिट का यूज करके सबसे छोटा नंबर ये बना। इससे छोटा और कोई नंबर नहीं बनेगा, और एक डिजिट को एक बार यूज करना है। और हमें निकालना था डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट आया इतना 7 6 4 3 2, और स्मॉलेस्ट आया 2 3 4 6 और 7। हमें डिफरेंस निकालना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो, ठीक। तो कितना आएगा, 12 में से 7 गया 5, या 6, या 9, या 2, और यहाँ 5। इतना आया। कितना है ये, कोमा डाल सकते हैं हम यहाँ पे 3 के बाद। 52,965। ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। लीस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ही होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 screws a day. Screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्या बोल रहा है कि एक मशीन एवरेज मैन्युफैक्चर करती है 2825 स्क्रूज एक दिन में। तो वो जनवरी के मंथ में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर कर लेगी। तो देखो नंबर ऑफ लिखेंगे पहले, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर हुए, जो मैन्युफैक्चर बने, कितने दिन में इन वन डे, कितने बनते हैं 2825। अब हमें बताना है जनवरी के महीने में कितने बनेंगे, ठीक। क्या बताना है हमें, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी। सबसे पहले देखो जनवरी के महीने में कितने बनेंगे। तो जनवरी आपको पता है जनवरी में 31 डेज होते हैं।
तो 1 डे में इतने बनते हैं, तो 31 डे में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 31 से, इतने बनेंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन द मंथ ऑफ जनवरी। कितना? जनवरी में 31 डेज होते हैं, एक दिन में इतना बनता है, तो 31 डेज में 2825 मल्टीप्लाई बाय 31 इतना बनेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 87 575 और 7 और ये 8 इतना आएगा। 87,575 स्क्रूज बने। तो लिखेंगे देयरफॉर द मशीन प्रोड्यूस 87,575 स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है ए मर्चेंट, ठीक है, मर्चेंट होता है विक्रेता, जो सामान बेचता है ना, दुकानदार वगैरह, मर्चेंट होता है, विक्रेता होता है जो। ए मर्चेंट हैड 78,592 विद हर, ठीक है, इतने रुपए उसके पास। शी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट एट 1200 ईच। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो देखो 7 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला मैं आपको समझा देता हूँ कि एक मर्चेंट है, लड़की है वो, शी लिखा है ना, तो एक मर्चेंट के पास ना, एक मर्चेंट है, एक मर्चेंट, एम फॉर मर्चेंट, उसके पास कितने रुपए हैं? 78,592 रुपीज है। उनने उनने क्या करा, परचेज कर लिए 40 रेडियो के सेट, जिसमें से 40 रेडियो सेट करे उनने परचेज, 40 रेडियो सेट उनने परचेज करे, जिसमें से एक सेट कितने रुपए का था? एक सेट था 1200 रुपए का, लिखा है ना, रेडियो सेट्स एट 1200 रुपीज ईच। ईच का मतलब एक सेट 1200 का, तो 40 सेट कितने के हो गए? 1200 मल्टीप्लाई 40, 40 टू 80, 40 और 80, 48,000 के हो गए इतने। और तो टोटल उस पे इतने रुपए थे, इतने खर्च कर देना, रेडियो खरीद लिए, तो कितने बचे? तो इतने में से इतने को माइनस कर देंगे, जितना आएगा उतने उसके पास बच गए, यही पूछा है। तो देखो कैसे कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, कितनी है? 1200 रुपीज। कितनी? 1200 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस कितने हो जाएंगे? 1200 मल्टीप्लाई बाय 40, कितना आया? 48,000। ठीक, अब उस पे कितने रुपए बच गए, तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे नाउ टोटल मनी विद मर्चेंट। टोटल मनी कितने रुपए हैं? टोटल मनी विद मर्चेंट के पास कितने रुपए हैं? कितने थे वो? 78,592 इतने रुपीस थे उस पे। ठीक है, और मनी स्पेंड कर दिया उन्होंने 40 रेडियो पे, तो लिखेंगे मनी स्पेंट, रेडियो पे स्पेंड कर दी, कितनी थी वो? 40,000, सॉरी 48,000, 48,000 इतने रुपीस उनने खर्च कर दिए। तो अब उस पर कितने बचे? तो 78,592 में से 48,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो 30,592 उस पर लेफ्ट रह गए, इतने रुपए उस पर बचे। तो लिखें देयर फोर 30,592 विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो 48,000 खर्च करने के बाद टोटल में से इतने हटा देंगे, तो इतने रुपए अभी उसके पास बच गए खर्च करने के बाद। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। ठीक है, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो एक स्टूडेंट ने ना गलती से 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था। तो उसका आंसर गलत आया ऑफ कोर्स। तो कितना ज्यादा हुआ पहले वाले से, सही वाले से कितना ज्यादा हुआ ये बताना है इसमें। तो देखो कैसे लिखेंगे 8। इधर लिख लेते हैं हम रॉन्ग आंसर, इधर लिखते रॉन्ग वाला, इधर लिखते करेक्ट वाला। तो रॉन्ग वाले में उनने जो 7236 था उसको किससे 65 से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से, इंस्टेड ऑफ उसको इसको 36 को 56 से मल्टीप्लाई करना था। तो 6 5 ये 65 दिस इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा इतना। और जब करेक्ट वाला इसको 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 405216। मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, अभी तक आपने 5th क्लास तक मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ही सीखा है। ठीक है, तो अब पूछा जो ये जो रॉन्ग उनने कर दिया ना वो राइट वाले से कितना ज्यादा है। ऑफ कोर्स ये ज्यादा है 47, यहाँ पे 40 है, तो 47 वाला ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा है। देखो 1 2 3 4 5 6 1 10 100 10,000 lakh 10 lakh 1 10 100,000 10,000 lakh लैख है, ये भी लैख 4 लाख है, ये भी 4 लाख है। तो 4 4 तो सेम है, आगे 7 इधर 0, तो ये वाला बड़ा, ऑफ कोर्स ये बड़ा है। तो ये इससे कितना बड़ा है तो ये कैसे पता लगेगा। तो हम बस 47 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारा सब्ट्रैक्ट करके, पूछा था ना कितना ज्यादा है, तो लिख देंगे देयरफॉर his answer is 65,124 greater than the correct answer। ठीक है, अब इसका 9th पार्ट अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो देखो, और आगे हिंट भी दिया है कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर। तो देखो टू स्टिच ए शर्ट, तो देखो मैं समझाता हूँ। एक शर्ट को सिलने के लिए ना कितना 2 मीटर 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए एक शर्ट को सिलने के लिए, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। टोटल है 40 मीटर क्लॉथ। एक शर्ट सिलेगी इतने में से, टोटल इतना कपड़ा है, एक शर्ट को इतने में से सिलेंगी, तो इतने में से इतनी कितनी शर्ट सिल सकती है और कितना कपड़ा बच जाएगा ये बताना है। तो चलो करें, तो हम लिखेंगे कि क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच का मतलब होता है सिलना, स्टिच 1 शर्ट, एक शर्ट को सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए। और हिंट में दिया था सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, मतलब पूरा डेटा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होंगे। देखो 2 मीटर का मतलब है 2 × 1 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 × 100 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो टोटल हो गया इसको ऐड करके 215 सेंटीमीटर। इतना क्लोथ हो गया। अब लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लोथ, जो टोटल है, टोटल क्लोथ है 40 मीटर। टोटल क्लोथ कितना है 40 मीटर। डेटा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, मतलब 40 × 1 मीटर है ये। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 40 × 100 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके आगे एक शर्ट इतने में सिलती है, तो टोटल कितनी शर्ट सिल जाएंगी और कितना कपड़ा बच जाएगा, ये बताना है हमें। तो इसको बताते हैं। तो कैसे पता लगेगा, नंबर ऑफ शर्ट्स। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए हैं। कितने 100 रुपए एक एक मान लो एक बिस्किट ना 3 रुपए का है। कितने का, 3 रुपए का। तो आप पे टोटल 100 रुपए हैं, एक बिस्किट 3 रुपए का है एक। तो आप 100 रुपए में से कितने बिस्किट खरीद पाओगे, कैसे पता लगेगा, 100 को डिवाइड कर देंगे बस 3 से। 1 रिमाइंडर रह गया, तो हम टोटल 33 बिस्किट खरीद लेंगे और 1 रुपया बच जाएगा। 1 रुपीज हमारा बच जाएगा, 1 रुपीज इज लेफ्ट। तो हमने अभी ये लिख लिया कि एक शर्ट को सीने के लिए 215 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए, रिक्वायर्ड है। टोटल हम पे 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ है, तो टोटल कितने स्टिच हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ लिखेंगे, नंबर ऑफ शर्ट्स डिवाइड कर देंगे, पता लग जाएगा नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। कितने, 4000 डिवाइडेड बाय, बड़े वाले को छोटे वाले 215 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करना आपको आता होगा, 215 215 कितना बच्चा, 185 0 215 into 8 1720 कितना बच गया, 130। अब ये इससे छोटा हो गया, अब ये कटेगा नहीं, तो ये रिमाइंडर बच गया। तो 18 यहाँ पे आया हमारा क्वेश्चन जो है। तो लिखेंगे देयरफॉर, 3 डॉट का मतलब होता है देयरफॉर कितनी, 18 शर्ट्स। 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, CHED स्टिच, एंड कितना 130, और सेंटीमीटर में चल रहा था ना, 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन। ठीक है, अच्छा 130 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो ये 130 है। तो 130 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 30, 100 का होता है 1 मीटर और प्लस 30 सेंटीमीटर। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल 18 शर्ट्स सी जाएंगी और 130 सेंटीमीटर क्लॉथ बच जाएगा। आउट ऑफ टोटल क्लॉथ कितना था, 40 मीटर का या 4000 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच weighing 4 kg 500 ग्राम।
हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए कैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 8,000 ग्राम। तो मतलब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूँ मैं आपको। क्या बोल रहा है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस। तो बॉक्सेस में मेडिसिन भरी गई है, हर एक बॉक्स ना 4 किलो और 500 ग्राम का है। ठीक है, तो हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन। तो एक इन ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स और एक वैन खड़ी है, वैन मान लो ये वैन है, वैन इसके अंदर ये वैन बस 800 kg लोड कर सकती है। तो एक बॉक्स इतने, इसमें कितने बॉक्स भरे जा सकते हैं, अप टू 800 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें कितने बॉक्स आएंगे ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखो ऐसे पता चलेगा। लिखेंगे सबसे पहले कि वेट ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का वेट कितना है 4 kg, और 4 kg और 500 ग्राम। तो एक ही में कन्वर्ट कर लो, मैं इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमको पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ 4 kg है, मतलब 4 × 1 kg है प्लस 500 ग्राम। तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 4 × 1000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। तो ये हो गया 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। तो टोटल हो गया 4500 ग्राम। ठीक है, और अब लिखेंगे मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन वैन। वैन में कितना लोड आ सकता है मैक्सिमम 800 kg। 800 kg इसको भी ग्राम में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी ग्राम में कर रहे थे। तो 800 × 1 kg है, इसका मतलब 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम। तो टोटल हो गया 8 लाख ग्राम। ठीक है, समझ आ गया, 8 लाख ग्राम हो गए टोटल। अब लिखा है नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो एक बॉक्स इतना है, एक बॉक्स था ना, वेट ऑफ वन बॉक्स 4500 ग्राम का, और वैन के अंदर टोटल 8 लाख ग्राम आ सकता है। तो कितने बॉक्स आएंगे, बस इसमें इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस 8 लाख, इसको डिवाइड कर देंगे 4500 से। कितना आएगा 4500। ठीक है, कितना बचा 35,000। 0 0 0 लिया 7 3 1। आपको डिवाइड करना आता होगा, आपने अभी तक यही सीखा है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन 5th क्लास तक। तो टोटल 177 आया। $3500 लेफ्ट रह गया, ये रिमाइंडर रह गया यहाँ पे। ये 4500 से अब कटेगा नहीं। तो टोटल 177 बॉक्सेस आ सकते हैं वैन के अंदर। तो लिख देंगे देयरफॉर 177, हमसे सिर्फ ये पूछा कितने आ सकते हैं। तो देयरफॉर 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन। तो वैन में सिर्फ 177 बॉक्सेस आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट हाउस
is 1 kilometer 785 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आखिर बोला क्या है। बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल। तो यहाँ पे ना स्कूल है, क्या है स्कूल, एस सी लिख रहा हूँ मैं स्कूल को, ठीक है। और इधर है घर, हाउस, एच फॉर हाउस। तो यहाँ से लेके और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो कितना है, 1 किलोमीटर और 875 मीटर। तो क्या बोल रहे हैं कि एवरीडे शी वॉक, जो लड़की है ना वो स्टूडेंट है, वो वॉक करती है, यहाँ से यहाँ तक जाती भी है और फिर वापस भी आती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना इतना और वापस आना भी इतना। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक गई फिर यहाँ से यहाँ तक वापस भी आई, तो टोटल 1 किलोमीटर। पहले तो 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। पहले इसको क्वांटिटी को पूरा मीटर में ही कर लेंगे। तो हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 प्लस 875 इतना मीटर हो गया, तो 1875 मीटर हो गया। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1875 मीटर। तो इतना वो जाती है और इतना ही आती है। तो टोटल पहले इतना गई और फिर इतना ही आई, तो मतलब ऐड हो गया इसमें इतना ही। और तो ये आ गया टोटल 5 5 10 7 7 14 और 115 का 1 16 17 1 3। ठीक है। उसके बाद तो इतना तो वो डेली जाती है, ठीक है। अभी और देखना, और आगे पूछा था उन्होंने एवरीडे शी वॉक बोथ वेज मतलब इधर भी जाती है इधर भी आती है। तो यहाँ से यहाँ तक गई पहले इतना, फिर यहाँ से यहाँ तक इतना, इतना ही आई, तो दोनों ऐड हो गए इतना। तो वो टोटल कवर करती है पर डे। आगे पूछा फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डे। तो 6 दिनों में वो कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखो, तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे पहले डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 80, हमने इसे कन्वर्ट कर लिया था 1875 इतना मीटर। और फिर लिखेंगे जो डिस्टेंस बिटवीन होम से लेके स्कूल तक, पहले यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, अब होम से लेके स्कूल तक वो भी इतना ही है 1875। तो टोटल डिस्टेंस इनने इतना कवर कर लिया 3750 इतना मीटर, ठीक है। तो ये है इसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितने दिन में, इन 1 डे, एक दिन में। अब उन्होंने पूछा टोटल डिस्टेंस वो 6 डेज में कितना कवर करेगी। तो 1 डे में इतना कवर कर रही है, तो 6 दिनों में कितना कवर करेगी। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। तो एक दिन में इतना, तो 6 दिन में इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 0 6 5 30 का 3 6 7 42 45 का 4 6 18 4 22। तो 22,500 मीटर में चल रहा था ना सब। तो इतना वो 6 डेज में कवर कर लेगी। और यदि इसे किलोमीटर में बनाना हो तो लिख सकते हैं 22 किलोमीटर और 500 मीटर, सही है। तो बाकी टोटल मीटर में ही था, ये आंसर हमने निकाल लिया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है देखना। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा लास्ट है, फिर इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 हो जाएगी हमारी खत्म।
और 1.3 तो है ही नहीं, तो 1.2 ही लास्ट है। एक मिनट, 1.3 नहीं, हाँ 1.2 ही है बस लास्ट। तो 1.2 इसका लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड, in how many glasses each of 25 ml capacity can be filled। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोलता है, एक वेजल है, वेजल क्या होता है, बर्तन होता है बड़ा सा, भगोना कढ़ाई वगैरह कुछ, मान लो एक वेजल है, वेजल बड़ा सा वेजल होता है ना एक, ठीक है, उसके अंदर 4 लीटर और 500 ml कर्ड है। कितनी, एक वेजल है, एक वेजल, उसके अंदर कितना, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर कर्ड है, कर्ड। तो इसको पहले ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है एक 4 × 1 लीटर प्लस 500 ml है ये। 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 1 लीटर की जगह 1000 ml लिख दूं प्लस 500 ml। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 4000 ml प्लस 500 ml, टोटल हो गया 4500 ml। तो एक वेसल में 4500 ml कर्ड है। तो एक गिलास, एक गिलास है, गिलास होता है ना, गिलास, गिलास मान लो एक गिलास, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर 25 ml आ सकता है कुछ भी चीज, ठीक है, कैपेसिटी है इसकी 25 ml आ सकती। तो कितने गिलास इसके अंदर 4500 ml के हिसाब से 25 ml के कितने गिलास भर सकते हैं, तो कैसे पता लगेगा, 4500 और 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, तो पता लग जाएगा हमें। तो लिखेंगे, सबसे पहले तो वो लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन ए वेसल इतनी, तो टोटल 4500 ml बना लिया हमने। तो कैपेसिटी ऑफ 1 गिलास इज 25 ml, तो लिखेंगे नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, कितने नंबर ऑफ ग्लासेस फिल्ड हो सकते हैं वो पता चलेगा जब हम 4500 को डिवाइड कर देंगे 25 से। तो 4500 को 25 से अगर डिवाइड करा तो 25 बन जाए 25, कितना चाहे 20, 0 5 6 7 8 10 और 0, तो 180 आया यहाँ पे। तो लिखे देयरफॉर, इसका आंसर कितना है 180 डिवाइड करके, तो लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर 3 डॉट का मतलब देयरफॉर 180 glasses can be filled by curd, can be filled by कर्ड, कर्ड माने दही। तो 180 गिलास भर सकते हैं हम दही से 25 ml के। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है हो चुकी है कंप्लीट।